अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाने लगे हैं जी हम कीमे वाले नान, और चिकन का कीमा होगा, उसके हम नान बनाएंगे। दूसरे कीमे के भी बनते हैं, तो आज हम चिकन वाले बना रहे हैं। तो ये हमने उसके लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो है केया लिया है, खमीर 50 ग्राम, ये 50 का 85 ऐसे ही डाल देंगे। लोग घोल के भी डालते हैं, इस तरह भी हो जाता है। पानी मैंने नीम गर्म लिया है, और ये जो है ना, ऐसे ही नीम गर्म पानी जो है ना, ये आधा भी मैं डालूंगा पानी, ये वाला। मेरा आटा जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 1 किलो और 700 ग्राम ये मैदा है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नए देखने वालों को बता रहा हूँ, इसमें एक हिस्सा दूध है, एक हिस्सा दही है, और एक हिस्सा पानी है। इनको मिक्स किया है, और नीम गर्म है ये भी ऐसे ही डाल देंगे एक ही दफ़ा में। और ये मैंने 1 टेबल स्पून लिए है तिल, और 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून से तिल ज़्यादा है, तो ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। और तकरीबन एक टीस्पून भर के अजवाइन के लिए ये भी शामिल करेंगे। ये आपने सादे नान भी बनाने हो तो इस तरह बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये लिया है मैंने सिरका, ये 3 टेबल स्पून लिया है इतने आटे के लिए। तो ये 1 केजी और 700 ग्राम ये मैदा है, तो ये मैंने ये भी डाल दिया। ऑयल गूंदने के बाद एंड पे डालूंगा। ये ऑयल मैंने ये 4 टेबल स्पून लेके रखा है, और बाकी का पानी हम गूंदते हुए साथ शामिल करेंगे। और इसको हमने नरम बनाना है, सख्त आटा नहीं गूंदना, नरम इतना हो कि वो हाथों से ही नान बन जाए। तो साथ रहें और एंजॉय करें। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ना एक कैप लगा देंगे प्लास्टिक की, और इसको गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरीके से फूल जाए। आधा घंटा लगेगा तकरीबन, आधे घंटे में ये रेडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगा आटा। इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक कैप दे दी है। अब इसको हम आधे से पौना घंटा इंतज़ार करेंगे, और इसको नीम गर्म जगह पे रखना है ताकि ये जल्दी से फूल जाए। तो उतनी देर में हम कीमा रेडी कर लेते हैं। उसमें हम प्याज और क्रश करके उसका पानी निकाल के शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से आटा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, फूल चुका है, और चीज़ें हमने कट कर ली हैं। जो सब्ज़ियां हमने उसमें डालनी थी उसमें है कि मैंने पुदीना और धनिया इनको क्रश कर लिया बारीक। और मैंने स्नैक पेपर होती है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसको भी मैंने कट करके रख लिया। वो अपनी अपनी पसंद से चीज़ें डालनी है, ये कड़वी नहीं होती। और उसके अलावा मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं, वो भी एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी ये है, एक मुट्ठी ये है। और मैंने लेमन लिया है, ये भी ऊपर डालेंगे। और 2 बड़े प्याज, उनका मैंने पानी निकाल के, और स्प्रिंग ऑनियन का भी पानी निकाल दिया था निचोड़ के हाथ से, और इनका भी पानी निकाल कर रखा है। इनको क्रश करके इनका पानी निकाल के रखा है। मसालों में रेड चिली ली है मैंने, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाते हैं इसलिए ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है रेड चिली, और 1 टेबल स्पून है क्रश चिली। और तकरीबन 7 टेबल स्पून है ये सूखा धनिया, और 5 टेबल स्पून के करीब है ये ज़ीरा। 1 टेबल स्पून है काली मिर्च, और 1 ही टेबल स्पून के करीब है पिसा हुआ मेथी दाना। नमक आप अपने पसंद से डालना है, मैंने 4 से 5 टीस्पून लिया है। और इसके अलावा सूखी मेथी जो होती है कसूरी, वो ली है। तो ये 2 किलो मेरे पास कीमा है। तो जो हमारा बच जाएगा वो हम किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लेंगे, कुछ और बनाने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा लिया ताकि कम ना पड़े। तो लहसुन का मैं पाउडर डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया है इसमें। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसी तरह से माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह करके इकट्ठी डाल देंगे। सारी चीज़ें इकट्ठी इसके अंदर जाएंगी, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और लेमन को भी मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगा। ये मसाले जो होते हैं ना, सूखा धनिया और ज़ीरा, इससे आपका जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये जिस तरह हम बनाते हैं ना
पेशावरी कबाब जो बनते हैं, जिनको चपली कबाब भी कहते हैं, तो उस तरह का टेस्ट आपका आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको लेमन को ऊपर से स्क्वीज़ कर लेंगे। ये इसके अंदर बीज नहीं है तो मैं ऐसा आराम से इसको ऐसे डाल सकता हूँ। ये छिलके बचते हैं ना, ये चटनी में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है। जो धनिया और पुदीने की हम बनाते हैं, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं। ये एक लेमन जो है मैंने इसको डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऑरिगेनो भी डाला था और 1 ही टीस्पून ये सोया सॉस भी डाल रहा हूँ। ये जी माशाल्लाह मिक्स हो गया हमारा कीमा, मसाले वगैरह सब मिक्स कर लिए। अब हम थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे, 5 मिनट, तो फिर हम नान बनाएंगे। और हमने कच्चे कीमे के बनाने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आप नान के साथ कबाब खा रहे हैं। माशाल्लाह आटा हमारा बेहतरीन फूल चुका है और हमने जो वाइट तेल होते हैं वो और कलवंजी ऑयल में मिक्स करके ना इस तरह रख लिए ऊपर से ना लगाने के लिए। और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं, तो फिर नान बनानी शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह से नान के पेड़े बना लेंगे आटे के। जैसे कितना ज़बरदस्त मलाई की तरह आटा बना है। इस तरह आप पहले पेड़े बना के रख लें, फिर इसमें हम डालेंगे कीमा। इस तरह से आपने इसको हाथों से ऐसे फैलाना है, थोड़ा सा ऐसे फैलाने के बाद एक पेड़े इस तरह बना के रख लें कीमे के भी, दरमियान में ये रखना है और फिर हमने इसको बंद करना है। बंद कैसे करना है? ये ऐसे ऐसे, जैसे मोमोज बनाते हैं ना, उसी तरह से ऐसे। ये थोड़ा खुश्क आटा लगाएं, अगर आपका हाथ चिपक रहा है साथ, तो इस तरह से बंद करके नीचे खुश्क आटा लगाएंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। इस तरह हम पेड़े सारे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने चारों पेड़े इस तरह तैयार कर लिए हैं, बाकी हम साथ साथ बनाते जाएंगे दूसरे। और इसको भी हम बंद कर लिए। मेरी कोशिश है कि आपको मैं सही तरह से दिखा सकूं। और खुश्क आटा नीचे लगाएं इस तरह लाजमी। और ये रख लिए हमने। अब हम एक एक पेड़ा लेते जाएंगे जो हमने पहले बनाए हैं और इनको ऐसे फैला लेंगे हाथों से ही, बेलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से हाथों से हम इसको पतला थोड़ा करेंगे और फिर कांटे की मदद से इसमें सुराख कर देंगे छोटे छोटे। ये देखिए, अब एक कांटा लेके ना उसमें हम सुराख कर लेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने, अच्छा इसमें हमने पहले छोटे छोटे सुराख कर लें इस तरह से ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे। उससे ये होता है कि हीट जो है ना वो सही तरह से ना फैल के आती है उसमें। नीचे उसकी पेंदे तक सुराख नहीं जाना चाहिए, बस ऊपर ऊपर ही। और तंदूरी जो है उसको हमने जो है ना मीडियम पे रखना है। पहले लास्ट टाइम हमने नान बनाए थे जो कि सादे नान थे रोगनी, वो उसमें फुल थी तंदूरी की टेम्परेचर। इसमें हमने मीडियम इसलिए रखना है कि हम कच्चे कीमे के बना रहे हैं ताकि ये अंदर तक से सही पके। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हमने ऊपर तेल लगा के तो तंदूरी के पहले सबसे हम ऊपर वाले हिस्से पर डालते हैं, बाद में अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो डायरेक्ट आपने ओवन में ही रखना है। तंदूरी में इस तरह बनते हैं, पहले ऊपर डालते हैं फिर उसका ट्रे अंदर रखते हैं, तो ट्रे में जो है ना वो डाल देते हैं नान। हमने सेकंड भी तैयार कर लिया है।
अब इंतज़ार करेंगे, पहले उसको अंदर डालेंगे। अब हमने उसको अंदर डाल दिया नान को, और इसको बंद कर देंगे ऐसे। माशाल्लाह जी, हमारे नान रेडी हो चुके हैं। आप भी बनाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े कबूल करें, हमारे भी, और सबके दस्तरखान अल्लाह पाक रिज़्क से भरे रखे, किसी का मोहताज ना करे। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बड़ी मेहनत करते हैं हम, तो आपका जो है ना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना खुशी देता है। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।